तो आज बात करते हैं मोटू पतलू के एक बहुत ही अजीब एडवेंचर की। एक ऐसी कहानी जो दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। मतलब पहले तो एक जानलेवा पीछा, और फिर अचानक दुनिया का 8वां अजूबा बनाने की धुन। कमाल है ना। देखते हैं ये सब हुआ कैसे। और कहानी की शुरुआत होती है हमेशा की तरह एक आविष्कार से। फुरफुरी नगर के अपने जीनियस डॉक्टर झटका बड़े ही गर्व से अपनी नई क्रिएशन दिखाते हैं, एक स्मार्ट मिसाइल। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो पूरा का पूरा इसी स्मार्ट मिसाइल के इर्द गिर्द घूमता है। इसको बनाया तो एक बहुत ही सीधे साधे काम के लिए गया था, पर फुरफुरी नगर में कोई भी चीज सीधी साधी कहाँ रहती है, चीजें हाथ से निकल ही जाती हैं। अच्छा, अब ये मिसाइल काम कैसे करती है ये जानना बहुत जरूरी है। इसका तरीका बड़ा सिंपल है, लेकिन उतना ही डरावना भी। बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, टारगेट की फोटो लो। दूसरा, उसका पीछा करो। तीसरा, तब तक पीछा करो जब तक वो खत्म ना हो जाए। और सबसे खतरनाक बात, चौथा स्टेप, इसे बंद नहीं किया जा सकता। सोचिए जरा। तो आखिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? अरे कुछ नहीं, मोटू और पतलू तो बस अपनी एक फोटो का प्रिंट निकलवाना चाहते थे। बेचारे उस डिवाइस को कैमरा समझ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो खुद ही उस मिसाइल के टारगेट बन जाएंगे। मतलब एक छोटी सी गलती, और अब पीछे पड़ गई एक ना रुकने वाली मिसाइल। और हालत इतनी खराब हो जाती है कि खुद इसे बनाने वाले डॉक्टर झटका घबरा जाते हैं। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि भागो, क्योंकि इसका कोई स्विच ऑफ बटन नहीं है, कोई डीएक्टिवेशन कोड नहीं, कुछ नहीं। बचने का बस एक ही तरीका है, भागते रहो। और बस यहीं से शुरू होता है फुरफुरी नगर की सड़कों पर एक जबरदस्त चेज। मोटू और पतलू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। शहर के हर कोने में हर किसी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले वो मदद के लिए पहुंचते हैं जॉन द डॉन के पास। लेकिन जॉन तो जॉन है, मदद करने की बजाय वो तो उनकी इस हालत में मजा लेने लगता है। वो साबित कर देता है कि भाई उससे मदद की उम्मीद करना ही बेकार है। चलो, जॉन से नहीं तो इंस्पेक्टर चिंगम से सही। चिंगम सर अपने फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं, अपना फेमस डायलॉग भी मारते हैं। लेकिन एक मिसाइल के आगे उनका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। वो भी कोई मदद नहीं कर पाते, उल्टा खुद ही भाग खड़े होते हैं। अब जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, तो ये लोग खुद ही कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। कभी टेबल के नीचे छिपना, तो कभी डॉक्टर झटका की हाईटेक मल्टीपल इमेजेस वाली ट्रिक। लेकिन सब बेकार। हर प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। वो मिसाइल सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। और फुरफुरी नगर का एक नियम है, जब सारे दिमाग, सारी तरकीबें फेल हो जाएं, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो बस एक ही चीज काम आती है, समोसा। जी हां, जब दिमाग काम न करे तो समोसों की ताकत ही सब कुछ है। और बस समोसे खाते ही मोटू के अंदर आ जाती है सुपर पावर। वो सीधा मिसाइल से भिड़ जाता है, उसे पकड़ता है और घुमाकर सीधा आसमान में फेंक देता है। और इसी जोरदार एक्शन के साथ कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। सोचिए, एक जानलेवा मिसाइल अटैक से बचने के बाद कोई क्या करेगा? आराम करेगा, शुक्र मनाएगा। लेकिन नहीं, फुरफुरी नगर में ऐसा नहीं होता। सब कुछ शांत होने के बाद पतलू अचानक एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल पूछ बैठता है। और बस इस एक सवाल से कहानी की पटरी ही बदल जाती है। मिसाइल, खतरा, जान बचाना सब भूल गए। अब सामने एक नया, बिल्कुल ही अलग मिशन है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहां हमारे हीरोज का मिशन है दुनिया का 8वां अजूबा बनाना। जी हां, फुरफुरी नगर को वर्ल्ड मैप पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये 8वां अजूबा होगा क्या? एक बहुत बड़ी मोमबत्ती। ये आइडिया आया शहर में बार बार बिजली जाने की परेशानी से। तो इन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी विशाल मोमबत्ती बना दी जाए जो पूरे शहर को हमेशा के लिए रोशन कर दे। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकारी सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा ना। और यहीं पर एंट्री होती है ऑफिसर फॉक्स की। एक ऐसा ऑफिसर जो खुद को बहुत खराब किस्म का ऑफिसर कहता है। अब इनका काम है ये सर्टिफाई करना कि ये मोमबत्ती सच में 8वां अजूबा है भी या नहीं। और अब शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां 8वें अजूबे को बनाने का ये प्रोजेक्ट एक के बाद एक मजेदार गलतियों का सिलसिला बन जाता है। मतलब एक पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब जरा इनकी गलतियां देखिए। सबसे पहले तो इतनी बड़ी मोमबत्ती बना दी, पर उसमें बत्ती डालना ही भूल गए।
फिर बत्ती डालने के चक्कर में पतलू खुद ही मोमबत्ती के अंदर फंस गया। जब उसे खड़ा करने की कोशिश की तो वो इतनी भारी निकली कि उठी ही नहीं। और तो और जब मेयर साहब ने तीर से बत्ती जलानी चाही तो उनका निशाना ही चूक गया। और फिर एक बार फिर जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कहानी अपने पुराने भरोसेमंद सॉल्यूशन पर लौट आती है। जी हाँ, समोसा। मोटू को मोमबत्ती उठाने और पतलू को बचाने के लिए फिर से समोसों की जरूरत पड़ती है। आखिरकार जैसे तैसे मेयर साहब का जलता हुआ तीर मोमबत्ती से टकराता है और फिर जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा था। उस विशाल मोमबत्ती में जान आ जाती है और वो भागने लगती है। ये शायद इस कहानी का सबसे अजीब और मजेदार क्लाइमैक्स है। और मजे की बात देखें, उनका मिशन कामयाब हो गया, पर वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। ऑफिसर फॉक्स उस भागती हुई मोमबत्ती को ही असली 8वां अजूबा घोषित कर देते हैं। मतलब अनजाने में ही सही, उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जो सच में दुनिया में अनोखा था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या फुरफुरी नगर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक और उससे भी बड़ी और ज्यादा अजीब प्रॉब्लम है? सोचकर देखिएगा।